हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी ये मैट्रिसेस की दूसरी क्लास है जिसमें हम कृष्णा सीरीज़ की बुक फॉलो कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स फार्मूलों के साथ। पिछली क्लास में हमने ये देख लिया था कि मैट्रिक्सेस को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है या कैसे मल्टीप्लाई करना है। और हमने ये भी देखा कि मैट्रिसेस नंबर्स नहीं है, जैसे कि नंबर्स में ए बी इज इक्वल टू बी ये होता है हमेशा, ऐसे मैट्रिक्स के केस में हमेशा नहीं होता है। इसी तरह जो मैट्रिक्स फार्मूले हैं वो भी नंबर फार्मूलों की तरह नहीं चलेंगे। जैसे जनरली हम नंबर्स में पढ़ते हैं कि ए प्लस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पर मैट्रिक्स के केस में ए प्लस बी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। इसका बड़ा रीज़न यही है कि ए बी और बी ए बराबर हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिन केसेस में ये बराबर होंगे उस केस में फार्मूला यही बन जाएगा, लेकिन जिन केस में ये बराबर नहीं होंगे तो वहाँ फार्मूला जनरल ही चलेगा। अगर इन फार्मूला को ड्राइव करें, इनको ड्राइव करना बिल्कुल आसान है, जैसा कि हम 12th क्लास तक 10th क्लास तक करते हुए आए हैं। कि अगर आप ए प्लस बी स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स आप ए प्लस बी को ए प्लस बी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ए को दोनों मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ए स्क्वायर। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए लेफ्ट पे है बी राइट पे है और दोनों में प्लस साइन है तो प्लस ए बी। अगेन बी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार बी लेफ्ट में है ए राइट में है, बी ए देन बी विद बी ए बी स्क्वायर। तो इस तरह ये फार्मूला ड्राइव हो जाता है। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न्स पर आप ए माइनस बी स्क्वायर वाला बना सकते हैं। दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी। सिमिलर फॉर्मेट्स पे आप बाकी मैट्रिक्स फार्मूलों को देख सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि मैट्रिक्स के फार्मूले नंबर फार्मूलों की तरह नहीं चलेंगे, हम इनको बिल्कुल बेसिक से ही लिखेंगे। जब हम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे तब हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ चेक की, जैसे कि एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये भी देखा कि मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं होती है। दैट मीन्स ए बी ज़रूरी नहीं है कि बी ए के इक्वल हो। साथ में एडिशन के टाइम हमने ये देखा कि कैंसलेशन लॉज होल्ड करते हैं। दैट मीन्स अगर ए प्लस सी बराबर बी प्लस सी हो तो सी को कैंसिल किया जा सकता है एडिशन पे और ए इक्वल टू बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 3/3 ऑर्डर, मैट्रिक्स बी है और मैट्रिक्स सी है। जब हम ए बी प्रोडक्ट करते हैं तो आप पाएंगे कि ए बी जो मैट्रिक्स है वो हमारी पास आती है -3 -3 0 1 एंड 1 15 0 -5 -3 15 0 5। इसी तरह जब हम ए सी कैलकुलेट करते हैं तो ए सी मैट्रिक्स भी सेम ही मैट्रिक्स बन के आती है। तो यहाँ आप पाते हैं कि
ए सी इक्वल टू ए बी है, ए सी इक्वल टू ए बी है, पर बी और मैट्रिक्स सी, आप देखें ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। ए सी इज इक्वल टू ए बी बट सी इज नॉट इक्वल टू बी, और ए बी इज इक्वल टू ए बट बी इज नॉट सी। यहाँ से हम ये कह पाएंगे कि कैंसलेशन लॉज may not hold in multiplication, क्योंकि एडिशन में कैंसलेशन लॉ होल्ड करते थे और मल्टीप्लिकेशन में मैंडेटरी नहीं है। किन केसेस में कैंसलेशन लॉ होल्ड करेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ हम अपनी स्पेशल मैट्रिसेस को कंटिन्यू करते हैं। स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स में हमारी अगली मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स ए को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब उसका स्क्वायर सी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, उस मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके लिए हमारे पास सबसे बेसिक एग्जांपल होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे 1 0 0 1। तो ये आई इंटू आई, दैट इज आई स्क्वायर किया और मल्टीप्लाई होके भी वापस से आई ही आया। ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर सी के इक्वल आ जाए, उस मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। एक नॉन आइडेंटिटी एग्जांपल के लिए आप इस मैट्रिक्स को वेरीफाई कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स का जब आप स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो वो वापस से ए ही आएगा। ये आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। इसी पर बेस्ड कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम दी हुई है। इस प्रॉब्लम में कहा है कि अगर बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, बी ऑलरेडी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो ये हमें प्रूव करना है। सो दैट इस ए, और ए डिफाइंड है आइडेंटिटी माइनस मैट्रिक्स बी से, तो ए भी आइडेम्पोटेंट होगी, हमें ये बताना है। और साथ में ये भी प्रूव करना है कि ए बी और बी ए दोनों ज़ीरो आएंगे। अभी हम यहाँ इसको प्रूव करेंगे। अगर आप इसको एज ए रिजल्ट भी याद रखना चाहते हैं रख सकते हैं। हमें यहाँ ए को आइडेम्पोटेंट शो करना है। आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट तब होगी जब उसका स्क्वायर सी के इक्वल हो। तो यहाँ हम ए स्क्वायर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कंसीडर कर लेते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए, जबकि ए डिफाइंड है आई माइनस बी से, इट इज आई माइनस बी इंटू आई माइनस बी। जैसे कि हमने मैट्रिक्स फार्मूला में देखा, आई को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा आई इंटू आई। नेक्स्ट आई को बी के साथ, यहाँ प्लस है आगे माइनस है, तो जाएगा माइनस आई टाइम्स बी। नेक्स्ट बी को आई के साथ करेंगे प्लस माइनस को ध्यान रखते हुए, तो हो जाएगा माइनस बी। और फिर बी को बी के साथ करेंगे बी स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस। जो हमने इनको मल्टीप्लाई किया, आगे बढ़ें तो ये हो जाता है आई स्क्वायर, क्योंकि आई अपने आप में एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। आई स्क्वायर तो आई आएगा, या इस सेंस में भी कह सकते हैं, आप ये चेक कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स ए के साथ जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे
तो वो सेम मैट्रिक्स रहने वाली है, ए ही आएगी। आइडेंटिटी का लेफ्ट और राइट से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स बी बचेगी। फिर से इज बी आई, इज बी आई, और बी को जब आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से मैट्रिक्स बी। यहाँ देखेंगे तो हमारे पास है बी स्क्वायर और हमें गिवन है कि बी इज आइडेम्पोटेंट, और अगर बी आइडेम्पोटेंट है सो बाय डेफिनेशन बी स्क्वायर इज बी, क्योंकि हमें गिवन है कि बी तो आइडेम्पोटेंट है। बी स्क्वायर हो जाएगा बी और दैट इज विद प्लस साइन, एक माइनस बी है एक प्लस बी कैंसिल आउट, हमारे पास बचता है आई माइनस बी। और बाय डेफिनेशन ए को इसी तरह डिफाइन किया हुआ है, विच इज ए अगेन। स्टार्ट किया ए स्क्वायर को कैलकुलेट करना और जब सॉल्व करते गए तो वो आया ए के इक्वल। यहाँ से कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इज ए, दिस विल इम्प्लाई योर ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया कि अगर बी आइडेम्पोटेंट है तो ए भी आइडेम्पोटेंट होगा। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि ए बी और बी ए ज़ीरो होंगे। ए बी अगर हम कैलकुलेट करें, ए मैट्रिक्स इज आई माइनस बी, ए वन है, टू बी, फिर से बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज आई इंटू बी, दोनों के साथ करेंगे, माइनस बी इंटू बी, ये हो गया आई इंटू बी इज बी, और ये हुआ बी स्क्वायर, बट बी इज आइडेम्पोटेंट, बी आइडेम्पोटेंट है तो बी स्क्वायर इज बी, बी स्क्वायर बी है, ये हुआ बी माइनस बी, ज़ीरो में। बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट में आप ये प्रूव कर सकते हैं कि बी ए भी ज़ीरो ही आने वाला है। हमारा अगले टाइप है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी हो, दिस इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहेंगे। जैसा हमने आइडेम्पोटेंट के केस में भी नोटिस किया कि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं तो वापस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे लिए एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। इसी तरह आप इस मैट्रिक्स ए को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से चेक कर पाएंगे कि वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आप इस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अगेन यू कैन ट्राई इट फॉर प्रैक्टिस। अब हम एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें कहा है शो दैट दिस मैट्रिक्स ए is involutory if and only if this product is zero। कोई मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी तभी होगी जब उसको आइडेंटिटी के साथ ऐड करें या आइडेंटिटी में से माइनस करें और उन दोनों का प्रोडक्ट लें तो वो ज़ीरो हो जाए। और जब भी हमें कोई स्टेटमेंट इफ़ एंड ओनली इफ में प्रूव करनी होती है तब हम एक बार पहली कंडीशन मानते हैं और दूसरी को प्रूव करते हैं और फिर दूसरी कंडीशन को अज्यूम करते हैं और पहली कंडीशन को
प्रूव करते हैं। क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट प्रूव करना है, पहले हम मान के चल लेते हैं ए इनवॉल्यूटरी है। मान लेते हैं लेट ए इज इनवॉल्यूटरी। ए अगर इनवॉल्यूटरी है, बाय डेफिनेशन कह सकते हैं कि ए का स्क्वायर आइडेंटिटी होगा। जहाँ भी हमें रिक्वायरमेंट होगी वो हम यूज़ कर लेंगे। अब हम प्रूव करेंगे कि आइडेंटिटी प्लस ए और आइडेंटिटी माइनस ए ज़ीरो हो। इसके लिए हम इसकी लेफ्ट साइड कंसीडर कर लेते हैं। आइडेंटिटी प्लस ए टू आइडेंटिटी माइनस ए, अगेन प्रोडक्ट करेंगे आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी इज दिस, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी इंटू ए। अब ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू आइडेंटिटी माइनस ए इंटू ए। आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी इज अगेन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स रहेगी और माइनस ए। अब हमें ऑलरेडी गिवन है कि ए इनवॉल्यूटरी है, हम मान के चल रहे हैं कि ए इनवॉल्यूटरी है, दैट मीन्स ए का जो स्क्वायर है वो आइडेंटिटी है। यहाँ हम यूज़ कर लेते हैं, ये हो जाएगा आइडेंटिटी और यहाँ प्लस ए और माइनस ए कैंसिल है, माइनस ए स्क्वायर इज अगेन आइडेंटिटी ज़ीरो। हमने स्टार्ट किया यहाँ से, हमें मिला ज़ीरो, सो वी कैन से दैट आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए इज ज़ीरो। तो अब जब हमने माना ए इनवॉल्यूटरी है तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम इस साइड को मान के चलते हैं और प्रूव करेंगे कि ए इनवॉल्यूटरी है। अब की बार हम मान लेते हैं लेट आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए इज ज़ीरो। तो हम प्रूव करेंगे कि ए इनवॉल्यूटरी है। इनवॉल्यूटरी प्रूव करने का मतलब हम बाय डेफिनेशन ये प्रूव करेंगे कि ए का स्क्वायर आइडेंटिटी है। अब क्योंकि हमें ये कंडीशन गिवन है, इसी को पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी इज अगेन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम जैसा कि हमने ऊपर भी देखा। और ये हमें गिवन है इक्वल टू ज़ीरो के। यहाँ से हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी माइनस ए स्क्वायर इज ज़ीरो, और यू कैन से यस ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी लेके जाएंगे। और अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी है कह सकते हैं कि ए इज इनवॉल्यूटरी। नेक्स्ट टाइप है निलपोटेंट मैट्रिक्स। पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं। कहते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसको हम निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम। इसी मैट्रिक्स को निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे अगर हमें एक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर m मिल जाए इस तरह से कि a टू द पावर m ज़ीरो हो जाए। a टू द पावर m का मतलब है a को m टाइम्स मल्टीप्लाई करना, जैसे हमने पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में देखा था। अगर m सबसे छोटा नंबर है इस तरह का कि a टू द पावर m ज़ीरो हो रहा है, तो उस m को हम कहेंगे दैट दिस इज इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो उस m को हम निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स कहेंगे। एग्जाम्पल, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स A है
और हमें प्रूव करने को कहा है कि ये मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ये प्रूव करें और फिर इसकी इंडेक्स भी निकालें। सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि ए ज़ीरो तो नहीं है। अगर ए ही ज़ीरो है तो ऑटोमेटिकली निलपोटेंट हो गया, पावर 1 करने पर ज़ीरो हो गया, इंडेक्स 1 हो गया। ऐसा तो नहीं है, ए ज़ीरो नहीं है। फिर हम ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। जब ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, ए स्क्वायर इज ए इंटू ए, और प्रोडक्ट क्योंकि हम कई बार कर चुके हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये पाएंगे कि ये आता है 0 0 0 3 3 9 -1 -1 3। तो ए स्क्वायर भी ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है, ए भी ज़ीरो नहीं है, ए स्क्वायर भी ज़ीरो नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ए क्यूब को चेक करते हैं। ए क्यूब होगा ए स्क्वायर इंटू ए या फिर ए इंटू ए स्क्वायर, दोनों में से कोई भी कैलकुलेट कीजिए, वो ए क्यूब ही होगा। तो जब हम ए स्क्वायर इंटू ए कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे रो और कॉलम वाइज फिर से ये 0 0 0। जब सेकेंड रो में जाएंगे, 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 5 इज 15, इट इज 3 प्लस 15, 9 इंटू 2 इज 18, दैट इज ऑल्सो माइनस। ये कंप्लीट हो जाता है 0। इसी तरह अब बाकी नंबर्स को जब कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये आ जाते हैं 0। ए क्यूब हमारे पास आता है 0 मैट्रिक्स। ए ज़ीरो नहीं था, ए स्क्वायर ज़ीरो नहीं था, और ए टू द पावर 3 ज़ीरो आ गया। और हम कहते हैं कि अगर ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर मिल जाए, ए टू द पावर m करने पर 0 हो जाए, तो मैट्रिक्स को निलपोटेंट बोल देते हैं। तो यहाँ ए टू द पावर 3 0 आ गया, तो हम कह देंगे कि मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब हमें कहा है कि इसका इंडेक्स भी फाइंड करें। इंडेक्स के लिए हमने कहा कि वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए कि पावर रेज करने पर 0 हो जाए। तो पावर 1 करने पर भी 0 नहीं हो रहा था, पावर 2 करने पर भी 0 नहीं हो रहा था। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर 3 ही है कि पावर 3 किया हमने, ए की पावर 3 किया तो वो 0 आ गया। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इंडेक्स ए का 3 है, क्योंकि 3 ही ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। इनफैक्ट अगर हमारे पास ए कोई n बाई n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर अब वो दिया हुआ हो कि वो निलपोटेंट है, तो हमारे पास ए टू दी पावर n हमेशा 0 ही आएगा। अभी तक हमने कुछ स्पेशल मैट्रिसेस को देखा, जैसे निलपोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब हम आगे मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट को सीखेंगे, जिसमें है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस को इस तरह डिफाइन किया है कि अगर ए हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर n है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then the sum of elements of A lying along the principal diagonal is called trace of A. A स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इस प्रिंसिपल डायगोनल पर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके सम को बोला हुआ है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ये जो मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, ये इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है 1 and 4। तो यहाँ हम ट्रेस ऑफ ए, इसको डिनोट भी हम करेंगे ट्रेस TRA से, ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ए होगा 1 + 4 सम ऑफ एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल इज 5।
इसी तरह मैट्रिक्स बी को आप देखेंगे तो मैट्रिक्स बी है ऑर्डर 3 by 3 मैट्रिक्स, और ये है उसका प्रिंसिपल डायग्राम। तो यहाँ से हम ट्रेस ऑफ बी कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 प्लस -2 प्लस 2 इज कमिंग आउट टू बी 3। इन जनरल अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है इसके एलिमेंट को हम ए आई जैसे डिनोट कर रहे हैं, अगर उसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह की है। तो आप कहेंगे कि ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल हुआ। तो ट्रेस ए हो गया A11, A22, A33 एंड अप टू सो ऑन ANN। और इसी को समीशन फॉर्म में आप लिख सकते हैं, से I is from 1 to N is sum of AII डायगोनल एलिमेंट्स का। अब हम समझते हैं ट्रेस से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स जो कि बुक में थ्योरम करके लिखे हुए हैं। इनको आप ट्रेस की प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। इनका प्रूफ थियोरेटिकली अगर हम करें तो वो काफ़ी आसान है, हालांकि हमें प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हम प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन इनको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल में क्या कहना चाहती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास कुछ मैट्रिक्स हैं ए और बी, लैम्डा कोई स्केलर है, तो ट्रेस ऑफ लैम्डा ए इज लैम्डा टाइम ट्रेस ए। दैट मीन्स मान लेता हूँ मैं, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक स्केलर से लैम्डा है 4। ये कहते हैं कि ट्रेस ऑफ लैम्डा ए, इस केस में लैम्डा ए जो आपका बनेगा वो 4 टाइम्स ए बनेगा। तो आप 4 के साथ हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 8 एंड 4 इंटू 9। कहते हैं कि जब लैम्डा ए की ट्रेस निकालेंगे, ट्रेस इज सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, जब लैम्डा ए की ट्रेस लेंगे तो ये आपकी होगी 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 9, और इसमें से 4 को आप कॉमन ले लें, 1 प्लस 5 प्लस 9, जो कि ट्रेस ऑफ ए ही है। ये कहते हैं कि आप पूरी मैट्रिक्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसकी ट्रेस निकाल लें, या पहले ट्रेस निकालें और उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें, वो सेम आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैट्रिक्स बी है 3 5 2 6 8 3 4 5 9, और जब आप ए प्लस बी कर लें, ए प्लस बी में आप इनको कंपोनेंट वाइज जोड़ेंगे। ये कहते हैं कि ए और बी को ऐड करके उसकी ट्रेस निकालें, या फिर दोनों की अलग अलग ट्रेस निकाल कर उसको ऐड करें, वो सेम आएगा। आप आसानी से देख सकते हैं कि हम दोनों मैट्रिक्स को जब जोड़ेंगे तब भी डायगोनल पर सेम एलिमेंट ही जुड़ने वाले हैं। तो हम जोड़ने के बाद ट्रेस लें या ट्रेस अलग अलग लेकर के जोड़ें, वो सेम ही आने वाला है। थर्ड प्रॉपर्टी, इसको भी हम एग्जांपल से वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप चाहो तो दो मैट्रिक्स लें ए और बी, और उनको प्रोडक्ट लेकर के फिर आप ए बी और बी ए का ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, पाएंगे कि वो सेम आता है। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ ट्रेस से रिलेटेड हमारे जो आगे यूज़ में आएंगी।
तो हम इनको यूज़ कर लेंगे। अब हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। इस एग्जांपल से समझ लें पहले। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 3 2 2 5 3 4 2 1 और इस ए को मैं थोड़ा उलट दूं। उलटने का मतलब इस सेंस में कि इसकी रो को कॉलम बना दिया जाए 1 2 3 4। पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम 3 2 2 5। इसी तरह तीसरी रो को तीसरा कॉलम 3 4 2। तो इस तरह जब हमने रो को कॉलम बना दिया तो आप पाएंगे कि जो कॉलम्स हैं वो रो बन चुके हैं। तो जब हमने रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया, वहाँ से जो मैट्रिक्स बन के आती है उसको हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए। यही वहाँ लिखा हुआ है कि ए अगर कोई भी एम बाई एन मैट्रिक्स है, जैसे ये मैट्रिक्स हमारे पास 3/4 मैट्रिक्स है, तो उसकी रो और कॉलम को चेंज करने के बाद जो n बाई m मैट्रिक्स आएगी दैट इज 4/3। क्योंकि रो को कॉलम बनाया, कॉलम को रो बनाया, तो पहले ऑर्डर m बाई n था, तो अगला ऑर्डर n बाई m होगा। तो मैट्रिक्स द n बाई m मैट्रिक्स obtained from A by changing its rows into columns and columns into rows is called transpose of A। और इसको हम डिनोट करेंगे A डैश या ए टी से, दैट इज ए डैश ए टू द पावर टी ए ट्रांसपोज से। आगे हम ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया और उसके बाद फिर से उसका ट्रांसपोज कर दिया, जैसे कि ये मैट्रिक्स का अभी हमने देखा, तो हमने ट्रांसपोज किया, ए ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स आई। अगर मैं इस मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर दूं तो इसकी रो को कॉलम बना दूं, पहला कॉलम ये बन जाएगा। इसी तरह दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दें। तो जब ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो सेम ही मैट्रिक्स आ जाएगी। इसी तरह अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए 1 2 2 1 3 2, मैट्रिक्स बी है 3 4 5 6 2 4, और मैं इन दोनों को ऐड करके उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर लूँ, या मैं पहले दोनों का ट्रांसपोज कर दूँ और फिर उनका सम करूँ, वो सेम आएगा। आप आसानी से वेरीफाई भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पहले इनका ट्रांसपोज कर दें दोनों का। जैसे ये हो जाएगा आपका पहला कॉलम पहली रो बन जाएगा 1 2 3, सेकेंड कॉलम बन जाएगा सेकेंड रो 2 1 2। ये हुआ ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज आपका हो गया 3 5 2 4 6 4। तो आप ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करें या इन दोनों को जोड़ करके फिर ट्रांसपोज करें, सेम ही आने वाला है। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी को आप देखें, ये कहते हैं कि अगर हमारे पास फिर से कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, उस मैट्रिक्स में आप के को मल्टीप्लाई कर दें, से के सम नंबर 3, तो के ए हमारे पास आ जाएगा 3a। हर एलिमेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 6 9 12 15 18। ये कहते हैं के ए का ट्रांसपोज कर लें। ट्रांसपोज करेंगे तो 3 6 9 12 15 18, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाया। या आप पहले ए का ट्रांसपोज ही कर लें, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका 1 2 3 4 5 6, और फिर उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दें। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9
15, 6, 12, 18। अब पाएंगे कि दोनों बराबर है। थर्ड प्रॉपर्टी यही कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर ले, उसके बाद ट्रांसपोज करें, या पहले ट्रांसपोज करके और फिर स्केलर मल्टीप्लाई करें, सेम होगा। इसी तरह आप फोर्थ प्रॉपर्टी को भी एग्जाम्पल से वेरीफाई कर सकते हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स से ए बी मैंने लिया, 1 2 3 4 5 6, और बी मैट्रिक्स से 3 2 5 1 6 8, such that the AB is defined। ए बी डिफाइंड है। ये आप चेक कर सकते हैं आसानी से कि जब आप ए इंटू बी करेंगे, वहाँ से जो मैट्रिक्स आएगी का ट्रांसपोज लें, या आप पहले बी ट्रांसपोज कर लें और फिर ए ट्रांसपोज कर लें, को प्रोडक्ट करें, वहाँ से जो मैट्रिक्स आएगी वो सेम होगी। ये इसमें आप नोट करेंगे कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, ना कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के केस में ऑर्डर रिवर्स होगा। अगर ए बी ट्रांसपोज है तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होगा। इसी तरह बी ए ट्रांसपोज है तो वो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बनेगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। और नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट से पहले तो हम थोड़ा रिकॉल करते हैं। आपने तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े होंगे, जैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को लिख देते थे 2 + i/3, या दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 4i। और जब हम इनका कॉन्जुगेट कैलकुलेट करते थे तो हम लिखते थे कि z1 बार, z1 का जो कॉन्जुगेट है, अगर यहाँ प्लस है आयोटा के साथ तो ये हो जाता था 2 - i/3। साइन चेंज हम कर देते थे। इसी तरह z2 बार इज 3 + i/4, जहाँ आयोटा एक इमेजिनरी नंबर्स है। कॉम्प्लेक्स फील्ड में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। और जब हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी पढ़ी थी तो भी हमने कहा था कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ m into n नंबर्स विच मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। अभी तक हमने रियल मैट्रिक्स को देखा, अब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की तरफ चलेंगे। और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो हम यही करते हैं कि आयोटा के साथ जो भी एलिमेंट है उसका साइन हम चेंज कर देते हैं। तो 2 + i/3 का कॉन्जुगेट होता है 2 - i/3। इसी तरह 3 - i/4 का कॉन्जुगेट 3 + i/4। अब इसी कंसेप्ट को हम मैट्रिक्स में यूज़ करें। माना कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है इस बार, और हमें मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट चाहिए, ये कहते हैं ऐसी मैट्रिक्स जो हमारी मैट्रिक्स ए के एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बदलने के बाद मिले। उस मैट्रिक्स को हम कॉन्जुगेट ऑफ ए बोलेंगे और उसको डिनोट करेंगे ए बार से। तो ए कॉन्जुगेट या ए बार हमारे पास आएगा हर एक नंबर का कॉन्जुगेट। 2 + i/3 का कॉन्जुगेट हो गया 2 - 3i। इसी तरह 3 + 3 - 4i का हो जाएगा 3 + 4i। 3 - 5i का हो जाएगा 3 +
5 आयोटा और 2 प्लस 0 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस 0 आयोटा, लेकिन 0 वाला पार्ट तो 0 ही रहेगा, ठीक? और रियल नंबर का कॉन्जुगेट सेम ही रहता है, इस सेंस में भी कह सकते। तो इस तरह किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें कॉन्जुगेट करना है तो हम उसकी हर एक एंट्री का कॉन्जुगेट करेंगे। अब हम कॉन्जुगेट पर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। रिजल्ट्स कहें या मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज, बात सेम है। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और हम उसका कॉन्जुगेट करें, मैट्रिक्स ए है और उसका कॉन्जुगेट करें और कॉन्जुगेट करने के बाद फिर से कॉन्जुगेट कर लें, तो वो वापस से सेम मैट्रिक्स आ जाती है। जैसे अब ये हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है और मैं यहाँ ए का कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। कॉन्जुगेट लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साइन चेंज कर देंगे, ये 2 माइनस 5 आयोटा 3 प्लस 2। अब ये कहते हैं कि एक बार कॉन्जुगेट लेने के बाद फिर से कॉन्जुगेट लें। अब हम यहाँ फिर से अगर कॉन्जुगेट लें तो हम इसका फिर से कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेंगे तो हर एलिमेंट के साइन फिर से बदलेंगे। जब 2 बार साइन बदलेंगे तो जो हमारा पहला साइन था वापस वही साइन आ जाएगा रिवर्स होकर के। जैसा ट्रांसपोज के केस में भी आपने देखा कि अगर 2 बार ट्रांसपोज किया तो सेम ही मैट्रिक्स आ गई। वैसे ही अगर 2 बार कॉन्जुगेट करेंगे तो मैट्रिक्स वापस सेम मैट्रिक्स हमें मिलेगी। वहीं इसी तरह जब अब जैसा आपने ट्रांसपोज के केस में देखा कि अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड करें और उसके बाद ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज करके ऐड करें, सेम आ रहा था। वैसे ही ये कहते हैं कि अगर 2 मैट्रिक्स हैं आपके पास ए और बी, उन्हें हम जोड़ लें, जोड़ने के बाद उसका कॉन्जुगेट लें या फिर दोनों का पहले कॉन्जुगेट कर लें और फिर उन्हें जोड़ दें, ये सेम आएगा। अगर एग्जांपल के लिए ए है, ये बी है और ए और बी को ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो अब कंपोनेंट वाइज करते हैं। कंपोनेंट वाइज करेंगे तो 1 प्लस 2 आयोटा को 1 माइनस 3 आयोटा में ऐड करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अपने पढ़ा होगा कि जब आप ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी को ऐड करते थे तो रियल पार्ट को रियल के साथ और कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स के साथ ऐड करते हैं। वैसे ही यहाँ करेंगे, 1 को 1 के साथ तो होगा 2 और इधर 2 और माइनस 3 है, प्लस 2 माइनस 3 हमारे पास आएगा -1 1 आयोटा। इसी तरह सेकेंड कंपोनेंट रियल पार्ट को रियल के साथ आप ऐड करेंगे तो 3 प्लस 2 इज़ 5 -4 प्लस 3 इज़ -1। अगेन मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 9 आयोटा एंड 6 माइनस 7 आयोटा। तो ए प्लस बी हमारे पास मैट्रिक्स आती है ये, और फिर हम इसका कॉन्जुगेट अगर लें ए प्लस बी कॉन्जुगेट, ए प्लस बी आया ये, और यहाँ से अगर हम ए प्लस बी का कॉन्जुगेट लें, हम इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेंगे और कॉन्जुगेट हो जाता है 2 प्लस आयोटा। कंपोनेंट वाइज करेंगे 5 प्लस आयोटा 5 माइनस 9 आयोटा एंड 6 प्लस 7 आयोटा। ए प्लस बी कॉन्जुगेट आया ये, वहीं आप पहले ए कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लें और फिर बी कॉन्जुगेट कर लें। ए कॉन्जुगेट अगर हम कैलकुलेट करते हैं
ए मैट्रिक्स है 1 + 2 आयोटा, कॉन्जुगेट करेंगे तो 1 - 2 आयोटा। इसी तरह कॉन्जुगेट करके लेंगे और बी कॉन्जुगेट लेंगे, ये आपका बी कॉन्जुगेट है। जब आप ए कॉन्जुगेट और बी कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो फिर से रियल और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे। 1 + 1 = 2, वहीं ये -2 + 3 = +1, 2 + आयोटा। इसी तरह रियल पार्ट ऐड करेंगे, 3 + 2 = 5, 4 - 3 = 1, 5 + आयोटा। सेम 5 - 9 iota and you will get it here 6 + 7 iota। तो आप देखेंगे कि ये दोनों ही मैट्रिक्स सेम है। एक है a + b कॉन्जुगेट, दूसरा है a कॉन्जुगेट + b कॉन्जुगेट। तो ये यही वो प्रॉपर्टी है कि अगर आप पहले दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें उसके बाद कॉन्जुगेट लें, या फिर कॉन्जुगेट करके ऐड करें, दोनों सेम आता है। हमारी अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले मैं 12th क्लास का एक कंसेप्ट आपको रिकॉल करता हूँ। आपने ये पढ़ा होगा कि अगर दो नंबर्स हैं Z1 और Z2, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनके प्रोडक्ट का हम कॉन्जुगेट लेते थे तो वो होता था उनके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट। Z1 Z2 का कॉन्जुगेट था Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। इसी को यूज़ करते हुए आप ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज रियल कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकती है, के एक स्केलर है कॉम्प्लेक्स और रियल, और के ए जैसा कि हम कैलकुलेट करते आए हैं कि के को ए के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। के ए जो मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट ए के कॉन्जुगेट के साथ अगर के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट कर दें, ये बराबर आएंगे। इसको एग्जांपल की बजाय जनरल सेंस में देखना थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। मतलब मैं नंबर्स से Z1 Z2 Z3 Z4 इस सेंस फॉर्म में लिख रहा हूँ मैट्रिक्स ए को, जहाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, जैसे 2 + 3 आयोटा टाइप, 3 + 4 आयोटा टाइप, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे Z1 Z2 Z3 Z4। और के फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब मैं के ए कैलकुलेट करूँगा तो वो होगा के टाइम्स Z1 Z2 Z3 Z4। तो के ए हो जाएगा के Z1 के Z2 के Z3 और के Z4। अगर हम यहाँ हम के ए का कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये होगा हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट। प्रत्येक एलिमेंट का कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा के Z1 कॉन्जुगेट, के Z2 कॉन्जुगेट, के Z3 कॉन्जुगेट, के Z4 कॉन्जुगेट। और इस प्रॉपर्टी से हम इसको कह सकते हैं कि ये हो जाएगा के कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट, के कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, के कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट और के कॉन्जुगेट Z4 कॉन्जुगेट। और क्योंकि के कॉन्जुगेट सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यही स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता था। किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब था उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ हमने इसका रिवर्स प्रोसेस किया, क्योंकि सभी के साथ मल्टीप्लाई था तो उसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या है? मैट्रिक्स ए का ही कॉन्जुगेट है।
ये हो जाएगा आपका के कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट। तो आप पहले स्केलर के साथ प्रोडक्ट करके कॉन्जुगेट लें, या दोनों का कॉन्जुगेट ले करके फिर प्रोडक्ट करें, सेम ही होगा। हमारी अगली प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट को लेकर थी। ये दो मैट्रिक्स ए और बी हमारे पास अगर हैं और वो कन्फर्मेबल है, मतलब जो उनका प्रोडक्ट है वो डिफाइंड है, ए बी डिफाइंड है या बी ए डिफाइंड है, जो भी हमें चाहिए, तो ए बी का जो कॉन्जुगेट होगा, प्रोडक्ट का जो कॉन्जुगेट होगा, वो उनके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। आप बेसिक एग्जांपल लेके इसको चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इसको चेक नहीं करेंगे, आप इसको जस्ट याद रखेंगे, क्योंकि हम इसको अगर यहाँ चेक करने जाएंगे वीडियो में तो वीडियो अननेसेसरी लंबी हो जाएगी। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये ट्रांसपोज की तरह नहीं है, जहाँ ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता था। ट्रांसपोज में इनकी पोजीशन रिवर्स होती थी, ऑर्डर का चेंज होता था, ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज था, जबकि कॉन्जुगेट में ए बी कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट ही रहेगा। कॉन्जुगेट में ऑर्डर चेंज नहीं होगा, जबकि ट्रांसपोज में ऑर्डर चेंज होगा। तो आप याद रखेंगे, आगे की हमारी जो भी रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज़ रहेंगी उनमें हम इनको यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।